दीप्ति ने किया कादम्बरी को एक्सपोज। जी हाँ, कादम्बरी ने बड़ी चालाकी से जुगल से तो सैनिटरी पैड का पैकेट छुपा लिया था, लेकिन दीप्ति की नजर उस पैकेट पर चली जाती है और दीप्ति यह समझ जाती है कि कादम्बरी प्रेग्नेंट नहीं है, बल्कि कादम्बरी यहाँ पर नाटक कर रही है। अब ऐसे में क्या दीप्ति कादम्बरी का सच जुगल को बताएगी या फिर दीप्ति यहाँ पर कुछ और ही करने वाली है? और साथ ही पुष्पा इम्पॉसिबल की आने वाली कहानी क्या रहने वाली है, इन्हीं बातों को हम आज की इस वीडियो में जानने वाले हैं। कहानी की शुरुआत होती है कादम्बरी से। कादम्बरी जिसे यहाँ पता चलता है कि उसे तो पीरियड्स है और अगर इस बारे में किसी को पता चलता है तो उसका भांडा फूट जाएगा और वह इस हालत में गणेश जी की आरती कैसे करेगी। अगले ही पल हम कोयल को देखते हैं। कोयल जो कि काफी घबराते हुए पुष्पा के पास आती है और उसे बताती है कि रजत ने सुसाइड करने की कोशिश करी है। अब यह सुनते पुष्पा और कोयल तुरंत रजत से मिलने के लिए हॉस्पिटल जाते हैं। वहाँ पर रजत के काका उन्हें बताते हैं रजत जिसकी अपने पिता से पहले से ही नहीं बनती थी और रोज डे वाले दिन से उनकी तो और भी नहीं बनने लगी। उन दोनों में रोज लड़ाई होती थी और इसी वजह से रजत बाबू ने यह कदम उठाया है। इसके बाद कहीं ना कहीं इस चीज का जिम्मेदार पुष्पा खुद को मानती। पुष्पा कहती है कि अगर मैं रोज डे वाले दिन रजत को रोक लेती, रजत को मोटिवेट नहीं करती तो ये सारी चीजें होती ही नहीं। पुष्पा को कहती है कि पुष्पा जी आपकी इसमें कोई गलती नहीं है। अगले ही पल पुष्पा को यह याद आता है कि उसे तो कॉलेज जाना है, इसलिए कोयल तो रजत के पास रुक जाती है लेकिन पुष्पा कॉलेज के लिए निकल जाती है। अगले ही पल हम कादम्बरी को देखते हैं। कादम्बरी जो कि गणेश जी की प्रसाद के साथ साथ वह अपना सैनिटरी पैड का पैकेट भी फोन करके मंगवाती है, क्योंकि कादम्बरी तो खुद जाकर ये सारी चीज नहीं ला सकती थी। अगले ही पल हम नैना और पुष्पा को देखते हैं। नैना जो कि पुष्पा को कहती है पुष्पा जी आप कहाँ थी, आपके प्रोफेसर राजवीर शास्त्री आपको याद कर रहे थे, मानो तो आपके बिना एक पल भी नहीं रहते हैं। नैना को देखने के बाद मेरे को तो रासलीला शब्द याद आ जाता है, वही शब्द जो कि रोहिणी शर्मा ने कहा था। इसके बाद पुष्पा काफी गुस्सा नैना के ऊपर हो जाती है। वह नैना को कह देती है नैना जीवान संभाल कर बात करो, लेकिन इसी वक्त नैना ने यह प्लान बना लिया था। राजवीर शास्त्री और पुष्पा की रासलीला जो कि झूठी हो या सच, उसी चीज को नैना पूरे कॉलेज में फैलाएगी। अगले ही पल कोयल पुष्पा को फोन करके बताती है कि रजत को होश आ चुका है। कोयल से बात करते करते पुष्पा की टक्कर हो जाती है डिलीवरी बॉय से, जो कि कादम्बरी का सामान देने के लिए घर आ रहा था। पुष्पा को यह पता चलता है कि यह कादम्बरी का सामान है तो पुष्पा उस सामान को ले लेती है। उसी सामान में कादम्बरी का वह पैकेट भी रखा था, लेकिन पुष्पा की नजर उस पैकेट पर नहीं जाती है, क्योंकि पुष्पा को रजत से मिलने जाना था। इसलिए पुष्पा वह सामान दीप्ति को दे देती है कादम्बरी को देने के लिए। अगले ही पल हम मिस्टर कोटक को देखते हैं। मिस्टर कोटक जो कि रजत का सुसाइड पेपर पढ़ रहा था और उसमें रजत ने साफ साफ लिखा था कि वह जो कुछ भी कर रहा है इसके जिम्मेदार उसके पापा यानी कि मिस्टर कोटक है। यह पेपर पढ़ते ही मिस्टर कोटक के होश उड़ जाते हैं। अगले ही सीन में हम पुष्पा को देखते हैं जो कि रजत से मिलने के लिए आ चुकी थी। रजत को होश आ चुका था। पुष्पा रजत से माफी मांगती है, कहती है कि अगर वह उस दिन तुम्हें रोक लेती तो यह कदम तुम्हें नहीं उठाना पड़ता। लेकिन उसी बीच कोटक वहाँ पर आ जाता है और कोटक पुष्पा की ये सारी ही बातें रिकॉर्ड कर लेता है, क्योंकि कोटक ने यहाँ पर यह प्लान बनाया था कि वह रजत के सुसाइड केस में पुष्पा को फंसा दे। उसके लिए कोटक ने एक सबूत तैयार नहीं करा है, बल्कि कोटक ने एक और सबूत तैयार करा है। दरअसल यहाँ पर कोटक रजत के सुसाइड नोट कर फाड़ कर एक नया सुसाइड नोट बनाता है, जिस पर कोटक ने यह लिख दिया था कि रजत जो कुछ भी कदम उठा रहा है वह पुष्पा की वजह से ही उठा रहा है। एक तरफ कोटक ने पुष्पा को फंसाने की पूरी प्लानिंग कर ली है और दूसरी तरफ दीप्ति जिसे कादम्बरी का सच पता लग जाता है कि कादम्बरी प्रेग्नेंट नहीं, क्योंकि दीप्ति ने कादम्बरी के सामान में वह सैनिटरी पैड का पैकेट देख लिया था, जिससे दीप्ति को यह कंफर्म हो जाता है यह पैकेट और किसी का नहीं बल्कि कादम्बरी का है। मतलब कादम्बरी यहाँ पर प्रेग्नेंट नहीं है, वह सिर्फ एक नाटक कर रही। लेकिन दीप्ति इस बारे में किसी को भी नहीं बताती है, जुगल को भी नहीं, क्योंकि दीप्ति यहाँ पर पूरी प्लानिंग के साथ ही कादम्बरी का सच सबके सामने लाने वाली है। अगर आपको जानना है कैसे तो कमेंट में पार्ट
तो जरूर लिखना। अगर ज्यादा कमेंट आते हैं तो मैं उस पर एक डिटेल में वीडियो बना दूंगा। खैर, आपको यह वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर बताना और पुष्पा इम्पॉसिबल के आने वाले एपिसोड की ऐसी वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करना। जब तक के लिए धन्यवाद।